कहते हैं प्यार इंसान को जीना सिखाता है, लेकिन जब यही प्यार जुनून बन जाए, जब रिश्तों से ज्यादा अहम किसी और का साथ लगने लगे, तब वही प्यार किसी की जान भी ले सकता है। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल की। जी हाँ, जहाँ एक ऐसी बैरक है जिसमें 5 महिलाएं बंद हैं। 5 अलग अलग चेहरे, 5 अलग अलग परिवार, 5 अलग अलग कहानियां, लेकिन इन पांचों की किस्मत को जोड़ती है एक ही बात। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवाई। जी हाँ, और आज ये सभी एक ही बैरक में अपनी सजा काट रही हैं और हर दिन अपने अतीत के साथ जी रही हैं। मेरठ जेल की बैरक नंबर 12 यही वो जगह है जहां सुबह की शुरुआत जेल की घंटी से होती है। कुछ देर बाद भजन कीर्तन की आवाज गूंजती है। कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई सिलाई मशीन चला रहा होता है, तो कोई चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। लेकिन इन शांत चेहरों के पीछे छिपी कहानियां किसी को भी सिहरने पर मजबूर कर सकती हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक इन महिलाओं को एक साथ रखने का मकसद है कि वो एक दूसरे का सहारा बन सके और अपने किए पर आत्मचिंतन कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मुस्कान की, वही मुस्कान जिसका मामला पूरे देश में सुर्खियां बना था। पुलिस के मुताबिक मार्च 2025 में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद शव को एक नीले ड्रम में डाल दिया गया और उस ड्रम के ऊपर से सीमेंट भर दिया गया ताकि किसी को इस हत्या की भनक तक ना लगे। आज वही मुस्कान जेल में अपनी छोटी बेटी के साथ दिन बिताती है। दूसरी कहानी है अंजलि की। आरोप है कि अंजलि ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर अपने पति राहुल की गोली मारकर हत्या करवा दी। जिस इंसान के साथ 7 फेरे लिए, उसी की जिंदगी खत्म करने का आरोप। आज अंजलि भी उसी जेल की उसी बैरक में बंद है। अब बात रवीता की। पुलिस के अनुसार रवीता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद दोनों शव को ठिकाने लगाकर फरार भी हो गए थे, लेकिन कानून की पकड़ से ज्यादा दिन तक बच नहीं सके। चौथी कहानी है कोमल की, और ये कहानी इसलिए अलग है क्योंकि आरोप है कि उसने अपने प्रेमी नहीं बल्कि अपनी बहन के मंगेतर गुलशन के साथ मिलकर अपने पति जैन सिंह की हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक 6 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई गई। इसी बैरक में गुरप्रीत कौर भी बंद है, लेकिन उसकी कहानी बाकी सबसे ज्यादा दर्दनाक मानी जाती है। आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 7 साल के बेटे की हत्या कर दी। जिस मां को बच्चे की सबसे बड़ी ढाल माना जाता है, उसी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप। इस मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। आज ये पांचों महिलाएं एक ही बैरक में रहती हैं, सुबह भजन करती हैं, दिन भर सिलाई कढ़ाई या जेल के दूसरे कामों में लगी रहती हैं। लेकिन जेल अधिकारियों का कहना है कि जब परिवार के लोग मिलने आते हैं, तब इनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। कुछ की आंखें भर आती हैं, कुछ देर तक चुप रहती हैं और कुछ अपने बच्चों को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। इन पांचों की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन एक सवाल सबके सामने छोड़ जाती हैं। क्या किसी रिश्ते का अंत हत्या हो सकता है? क्या पराये प्यार के लिए अपने ही जीवन साथी की जान लेना किसी समस्या का समाधान है? या फिर ऐसे फैसले आखिरकार इंसान को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे और जिंदगी भर के पछतावे तक ही पहुंचाते हैं? मेरठ जेल की बैरक नंबर 12 आज सिर्फ एक बैरक नहीं, बल्कि उन फैसलों की गवाही बन चुकी है जहां कुछ पलों के जुनून ने 5 परिवार बर्बाद कर दिए, कई बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया और 5 महिलाओं की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर में सवाल वही है, क्या प्यार सच में अंधा होता है या फिर अंधा हो जाता है इंसान, जब प्यार, जुनून और अपराध की सीमा पार कर जाता है?